देखिए, महिला रोजगार योजना के तहत जो राशि मिलने वाली है 10,000 की, इसके बारे में सबको पता चल गया है। अब लोग यहाँ पे ये परेशान है कि ये फॉर्म कौन भर सकता है, किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये भी बात सबको पता चल गया है कि इसके लिए आपको जीविका से जुड़ना होगा। तो जीविका से जुड़ने के लिए कौन सा फॉर्म है और पैसा लेने के लिए कौन सा फॉर्म है, देखिए दोनों के लिए अलग फॉर्म है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा। ज्यादा वीडियो देखने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, बस आप फॉर्म एक बार देख लेंगे ना, जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, इस फॉर्म को आप एक बार देख लीजिए, आपको सब यही पे क्लियर हो जाएगा कि जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो उस चीज को आप देख लीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उस फॉर्म को भरिए, नहीं अवेलेबल है तो मत भरिए। बार बार अलग अलग वीडियो देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, एक वीडियो में सब कुछ हम आपको क्लियर कर देंगे 2 मिनट के अंदर। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमको फॉलो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ चाहते हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सके। अलग अलग वीडियो देखना जरूरी नहीं है, एक वीडियो में हम आपको क्लियर कर देते हैं कुछ ही सेकंड में, ठीक है। चलिए, ये पहला जो हम आपको नोटिफिकेशन उसको दिखा देते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन के आधार पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जीविका से जुड़ने के लिए जो निम्नलिखित शर्तें हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदिका अथवा उसके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं हो, कहने का मतलब जो अप्लाई कर रहा है वो या उसके पति वो आयकर मतलब इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा हो। ये दोनों शर्त को आप समझ गए। चलिए, तीसरा क्या है, आवेदिका स्वयं अथवा उसके पति सरकारी सेवा में संविदा में न हो। अगर किसी तरह की सरकारी नौकरी में पति पत्नी में से कोई भी है तो उसको इसको फॉर्म को नहीं भरना है। एक और चीज समझ लीजिए, एक परिवार में 3 महिला है तो 3 महिला है तो इसका मतलब नहीं तीनों भर सकती है, कोई एक भरेगी जो सबसे बुजुर्ग है। अगर एक परिवार में 4 महिला है तो सिर्फ एक ही महिला भरेगी, सबको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप यहीं से क्लियर हो जाइए, ठीक है। अब चलिए आप फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर्म में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। देखिए, फॉर्म 2 तरह का है, हमने पहले ही आपको बता दिया है। जो लोग पहले से जुड़ी हुई है जीविका के साथ, उसको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, और जो लोग नहीं जुड़ी हुई है उसको 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। 3 कौन कौन सा फॉर्म है ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुलग्नक 1। अनुलग्नक 1 जो है ये भरना है उसको जो लोग जीविका के साथ जुड़ना चाहती है। फॉर्म को हम यहीं से क्लियर कर देते हैं ताकि आपको आगे पीछे होगा तो फिर आप वीडियो में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अनुलग्नक 1 जो है ये वो महिला भरेगी जिसको जीविका के साथ जुड़ना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गांव का नाम लिख देना है, यहाँ पे आपको पंचायत का नाम लिख देना है, यहाँ पे प्रखंड, यहाँ पे जिला, ठीक है। और जीविका महिला संगठन, देखिए हर गांव में जीविका चलता है तो जीविका किस नाम से चल रहा है उसको यहाँ पे आपको इंकित करना है सबसे पहले, समझ गए। इसके बाद जो आवेदन कर रही है उसका यहाँ पे नाम पड़ेगा, उसके पति या पिता का नाम। अगर पिता का नाम पड़ रहा है तो पति को काट दीजिए, अगर पति का नाम पड़ रहा है तो आप पिता को काट दीजिए यहाँ से, समझ गए। इसके बाद वर्ग यानी किस आप कैटेगरी में आते हैं, कुशवाहा है, जादव है, तो आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद गांव, किस गांव के आप रहने वाले हैं ये चीज़ आपको यहाँ फिल करना है। आपको वार्ड नंबर यहाँ फिल करना है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जानते हैं ना, जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत जो यहाँ लिखा था, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रखंड, आप जिस प्रखंड के रहने वाले हैं वो प्रखंड यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद जिला यहाँ पे फिल करना है। जिला फिल करने के बाद निवासी हूँ मैं, खाली जगह जीविका स्वयं सहायता में, आप किस जीविका में किस मतलब इसके बाद जीविका का नाम यहाँ पे भरना है, आप किस जीविका के साथ जुड़ना चाहती हैं, वहाँ किस गांव में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ग्राम संगठन का नाम, इसके बाद मेरा बैंक खाता संख्या, देखिए। इसके बाद नीचे आपको बैंक का नाम दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बैंक में खाता है ये डालना है। इसके बाद यहाँ पे खाता संख्या डालना है, ठीक है। इसके बाद शाखा कौन सा है ये डालना है, IFSC कोड डालना है, और यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। तो फॉर्म को आप एक बार समझ गए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश के निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। तो यहाँ पे क्लियर है, तो इस चीज़ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे जो घोषणा पत्र जो होता है ये यहाँ पे है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक खाता मेरे आधार से जुड़ा है, ये भी ध्यान दे दिए, यहाँ पे क्लियर है। तो आपका आधार जो है ना आपके बैंक खाता से जुड़ा होना चाहिए। देखिए, इसको बैंक सीडिंग बोला जाता है, आधार जुड़ना अलग चीज़ है और बैंक सीडिंग अलग चीज़ है। बैंक सीडिंग का मतलब होता है कि सरकारी कोई भी पैसा आपको मिलता है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, आपको शौचालय के लिए पैसा हो या फिर इंदिरा आवास का पैसा हो, वो जो वहाँ से डालता है वो बैंक आधार सीडिंग के माध्यम से डालता है, आपके बैंक खाते में नहीं डालता है। और आधार सीडिंग आपके जिस अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है पैसा उस खाते में जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ से क्लियर हो जाइए, समझ रहे हैं ना।
तो यहाँ जुड़ा होना चाहिए, और बैंक खाता क्रियाशील है, मतलब बैंक खाता चालू होना चाहिए। इस भी चीज़ को आप ध्यान दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम बैंक दे दिए और बैंक में किसी कारण बस केवाईसी नहीं हुआ है या अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बैंक खाता चालू होना चाहिए, ठीक है। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकापार्जन गतिविधियों में की जाएगी। मतलब हम जो पैसा ले रहे हैं वो पैसा हम अपने व्यवसाय में लगाएंगे, न कि घर खर्चा में इसको खर्च करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। और इसका वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 आपको दे दिया तो आपका हो गया, इस पर कोई चर्चा नहीं है। इसका टीम आएगा, आपके घर पे आएगा, आपसे मिलेगा, वेरिफिकेशन करेगा। 10,000 ही नहीं ना मिलेगा, इसके बाद आपको 2 लाख तक का पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो 2 लाख तक जो आपको पैसा मिलेगा वो आपको ब्याज के तौर पर मिल सकता है, या आपको किस्त में मिल सकता है। आप किस योजना के तहत पैसा लेने वाले हैं, आप किस आप किस योजना के लिए पैसा लेने वाले हैं? आप मछली पालन के लिए लेने वाले हैं, किराना दुकान के लिए लेने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए लेने वाले हैं? आप जिस व्यवसाय के लिए लेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके बाद बाकी का पैसा मिलेगा। 10,000 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी का जो पैसा है वो आपको लोन या फिर किस्त के रूप में आपको मिलेगा। हो सकता है 25,000 करके मिले, 50,000 करके मिले, या 1 लाख एक बार में मिल जाए। आपके व्यवसाय को देखते हुए ये चीज़ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर दिए, 10,000 मिल गया और आपको आगे का जो 2 लाख रुपया वो भी मिल जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहिए, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस योजना का लाभ करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचना का उपयोग करने की सहमति देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया घोषणा पत्र, जो आप जिस पे आप सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद आवेदक का यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, किस डेट को आपने फॉर्म भरा है, ये चीज़ लिखना है। चलिए, ये फॉर्म 1 हो गया। इसमें देख लीजिए, ये फॉर्म 2 है। इस फॉर्म 2 में आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस व्यवसाय के लिए लेना चाहते हैं। देखिए, इसमें 18 तरह के टोटल दिए हुए हैं, सॉरी 17 तरह के दिए हुए हैं। और 17 अगर आपको नहीं पसंद है, 17 व्यवसाय का अगर आपको नहीं पसंद, यहाँ देख लीजिए, है ना, 17 तरह का व्यवसाय यहाँ पे, तो आपको 18वां भी ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने मन से सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा धंधा में आपको इंटरेस्ट है, आप कौन सा धंधा यहाँ पे करना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, फल जूस के लिए है, सब्जी के लिए है, किराना के लिए है, प्लास्टिक सामग्री हो गया, खिलौना हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मोबाइल बिक्री हो गया, स्टेशनरी हो गया, खाद्य सामग्री हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, कपड़ा, फुटवेयर, बिजली उपकरण, कृषि कार्य, ई रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन। अगर इनसे से नहीं पसंद है तो यहाँ पे अगर आपको कुछ और करना है तो यहाँ पे फिल कर दीजिए। इस चीज़ से आप क्लियर हो गए। चलिए फॉर्म 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मेन चीज़ यहाँ है, इसको समझ लीजिए, इसको ध्यान से देखना है। वीडियो को भगाइएगा तो आप समझिए, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, आराम से समझ लीजिए। नहीं तो 17 जगह आपको फॉर्म यहीं से रिजेक्ट होगा। अगर फॉर्म आप गलत भरेंगे ना, फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा, पक्का रिजेक्ट होगा अगर वीडियो को आप कंप्लीट नहीं देखते हैं तो। देखिए, अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, ठीक है, जो फॉर्म भर रही है उसका नाम देना है। यहाँ पे फिर से आपको पिता या पति का नाम देना है। अगर पिता का नाम दे रहे हैं तो पति को काट दीजिए, अगर पति का नाम दे रहे हैं तो यहाँ से पिता को काट दीजिए, ठीक है। परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया का नाम यह हो गया कि आप ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम मत डाल दीजिए। परिवार के मुखिया का नाम यानी आपके घर का जो गार्जियन है उसका नाम डालना है यहाँ पे। गांव का नाम डालना है यहाँ पे। इसके बाद वार्ड नंबर जो होता है उसको वो डालना है, ग्राम पंचायत डालना है, प्रखंड डालना है, जिला डालना है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी में यहाँ पे टिक लगा दीजिए। अगर आप अनुसूचित में आते हैं अनुसूचित में लगा दीजिए, पिछड़ा में आते हैं पिछड़ा में लगा दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयनित महिलाएं किसी स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी का सदस्य है, अगर है तो हाँ कीजिए और नहीं है तो नहीं कर दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको कंफर्म करना है क्योंकि फॉर्म आप भर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग आदमी अलग अलग चीज़ से जुड़ा हो सकता है, तो इस चीज़ को आप कंफर्म हो जाइए, ठीक है। परिवार की स्थिति है चयनित अस्वीकृत, इस चीज़ को आप देख लीजिए। अनुमोदन संगठन चयन स्वीकृत का कारण आप क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको फिल करना होगा, यहाँ पे अच्छे से भर लेना है। यहाँ पे अध्यक्ष और सचिव का सिग्नेचर होगा, मुहर लगेगा। इसके बाद बाकी का काम ऑफिस का है, ऑफिस करेगा। इस चीज़ को आप समझ गए। फॉर्म 1 यानी अगर आपको जुड़ना है तो ये फॉर्म आप क्लियर हो गए कि कैसे इसका फॉर्म को अप्लाई करना है। अब चलिए हम आते हैं नीचे। अगर आप पहले से जीविका से जुड़े हुए हैं, चलिए अब आते हैं अगर आप जीविका से जुड़ने चलिए अब आते हैं फॉर्म 2। अगर आप पहले से जीविका से जुड़े हुए हैं तो आपको फॉर्म 2 भरना है। फॉर्म 2 भरना है तो इसमें बाकी कुछ नहीं करना है, आप समझ रहे हैं। ये जो फॉर्म 2 है ये जीविका से जुड़ने के लिए है। तो जुड़ने के लिए क्या क्या फॉर्म है तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। यहाँ पे फिर से आपको वही जीविका का नाम डालना है, गांव का नाम डालना है, ग्राम पंचायत डालना है, प्रखंड डालना है, यहाँ पे जिला का नाम भर दीजिए। आप अपना नाम यहाँ पे डालिए,
पिता या पति का नाम डालिए, फिर से वही बात, अगर पिता है तो पति को काट दीजिए, पति है तो पिता को यहाँ से कट कर देना है। आपकी एज क्या है ये यहाँ पे डालना है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, यानी जाति आपका क्या है, आप किस कैटेगरी BC1 BC2 जो होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, या IBC में आते हैं, SC ST में आते हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे गांव का नाम देना है, वार्ड नंबर देना है, ग्राम पंचायत डालना है, प्रखंड डालना है, इसके बाद यहाँ पे जिला डालना है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ का पहले ही आपको कंफर्म कर देना है कि आपका आयु, हमने पहले भी आपको बताया था, जुड़ने के लिए जो आयु है 18 साल से 60 साल तक चाहिए। अगर आपका 60वां साल चल रहा है फिर भी आप इससे जुड़ सकते हैं, तो आपको एज यहाँ पे लिख देना है जो भी है। 40 साल है तो 40 साल कर दीजिए। मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर इनकम टैक्स में से पति पत्नी में से कोई भी है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। तो अगर नहीं है, यहाँ पे आयकरदाता नहीं होना चाहिए, तो हाँ यहाँ पे हाँ कर दीजिए, हाँ नहीं है, ठीक है। मैं अथवा स्वयं मेरे पति सरकारी नौकरी में नहीं है, इस चीज़ हम आपको पहले बता दिए थे जिस समय हमने आपको फॉर्म पढ़ के सुनाया था। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर दोनों में से कोई भी आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो यहाँ पे हाँ कर दीजिए, नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ। देखिए ये जीविका जो है मीटिंग होता है, आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीने में 1-2 बार मीटिंग होगा, तो उस मीटिंग में आपको जाना होगा, ठीक है। तो आप अगर जा सकते हैं तो जुड़िए, नहीं जा सकते हैं तो मत जुड़िए, यहाँ से भी आप बैक हो सकते हैं। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे 5वां जो इंपॉर्टेंट है, मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला एवं सहायता समूह की सहायता नहीं है। कहने का मतलब हमने आपको पहले बता दिया था कि इस योजना में एक परिवार से सिर्फ एक महिला जुड़ेगी, अगर 5 महिला है तो 4 नहीं जुड़ेगी, किसी एक को जुड़ना है, समझ गए। तो यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर पहले से कोई जुड़ा हुआ है तो आप आवेदन मत कीजिए, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आवेदन करता का पूरा हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे दिन तारीख दे देना है, समझ गए। ये थी पूरी कहानी महिला रोजगार योजना का। आपको 75 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।